दिखाते हैं, जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहता है कि संत रामपाल जी महाराज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विषय में क्यों नहीं बोलते। देखिए यह वीडियो। बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित समाज मारा गया, जिसका विरोध यहाँ के ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने खूब किया। क्या संत रामपाल ने इसका विरोध किया कि वहां पर इतना दलित समाज मारा गया, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं? क्या संत रामपाल ने इसका विरोध किया कि मुसलमानों के द्वारा वहां पर बलात्कार हो रहे हैं, वहां पे हत्याएं हो रही हैं? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह के उपासक हैं। भारत के अंदर इतने स्थानों पर जहां दलितों के साथ मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, संख्या में बहुत यात संख्या में जहां पर अत्याचार कर रहे हैं, वहां पे संत रामपाल का मुंह नहीं खुलता है। दर्शकों, इस पाखंडी अमित आचार्य का काम केवल संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठ फैलाना है। अभी हम आपको प्रमाण दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही सनातन धर्म के हित के लिए कार्य किए हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मुद्दा हो या हिंदुस्तान के किसी भी कमजोर वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो। हमेशा से ही संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्यों में जुटे। अत्याचार के विरोध में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर विदिशा और भोपाल मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया और रैली निकाली और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि बांग्लादेश के हिंदू अकेले नहीं है। आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष मीना, आप देख रहे हो ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भोपाल के भारत माता चौराहे पर सकल हिंदू समाज द्वारा विराट प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग और संत शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे कट्टरपंथियों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना था। रैली के समापन पर भोपाल कमिश्नर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? जी, आज हम भोपाल शहर में इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था, उसके खिलाफ यहाँ पर भोपाल में एक विराट आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायियों द्वारा यहाँ पर विराट आंदोलन किया जा रहा है एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी यहाँ पर विराट आंदोलन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशों से इस रैली का क्या संबंध है? इस रैली का बिल्कुल निश्चित रूप से संबंध है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमेशा देश के लिए, हिंदू हित में ही कार्य करते हैं, सनातन धर्म के लिए ही कार्य करते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को सिखा रखा है कि जब भी कहीं पे अत्याचार होता है तो उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जरूर आवाज उठाते हैं। इसलिए यहाँ पे आज हम लोग सब लोग इकट्ठे होके और यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में, उसके खिलाफ यहाँ पे विराट प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जितने भी लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वह हिंदुओं का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं, तो आज ये जो हिंदुओं के समर्थन में जो रैली निकाली जा रही है, उससे ये इतना तो प्रमाणित हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, वे सनातन धर्म के सच्चे हितैषी हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज हमेशा से ही हिंदुओं के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे सनातनी संत हैं और उनके सभी अनुयायी पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ये पाखंडी अमित आचार्य ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज श्री राम का सम्मान नहीं करते, जबकि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब संत रामपाल जी महाराज ने दर्शनार्थ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए कई महीनों तक निशुल्क भंडारे का आयोजन किया, ताकि आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को भूखा ना रहना पड़े। आइए आपको उसकी भी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। मैंने गुरुजी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फैन हूँ गुरुजी की। अब ये सेवा बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का सेवा देख के हम बहुत ही धन्य, ऐसे लग रहा है कि राम जी का ही दर्शन हो गया हम इधर तक, ऐसा ही लग रहा है अभी।
यहाँ पर कोई साफ सफाई की सारी व्यवस्था सही है? सही है ये वन एक नंबर है, एक नंबर है। सर संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है उनके, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँगी। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का। इतना सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त 1 रोटी 1 पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। बहुत अच्छा लगा सर। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए, आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। देखिए, यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नजर आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पे रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम, और यहाँ पर आकर
बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबंद होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कराए गए यह धार्मिक आयोजन और समाज सुधार के कार्य यह दर्शाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक सत्य सनातनी हितैषी हैं, इसलिए किसी भी बुद्धिजीवी को इस पाखंडी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पाखंडी का कार्य केवल झूठ बोलना और लोगों को ठगना है। संत रामपाल जी महाराज ने अमित आचार्य और इसी के जैसे नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी है।